हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। तो ये जो पोएम है ये लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द पोएम एंड द पोएट। सो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका बर्थ हुआ था 1861 में और जिनकी डेथ हुई थी 1941 में, वॉज अ पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, पेंटर एंड म्यूजिशियन। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो 1913 में इनको नोबेल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए, और ये जो गीतांजलि जो उन्होंने बुक लिखी थी उस गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है मिला था। सो द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कलेक्शन गीतांजलि एंड इज प्रेयर टू द Almighty to make him strong enough to serve other and accept joys and sorrows in the same way। तो देखिए ये जो पोएम है वो 36 पोएम है, जो गीतांजलि इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी, उसमें से 36 पोएम है। और इसमें ये जो प्रेयर है ऑलमाइटी से करते हैं, ऑलमाइटी मीन्स गॉड, तो गॉड से प्रेयर करते हैं कि उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग देना, मतलब इतनी स्ट्रेंथ देना, इतना स्ट्रॉन्ग उन्हें बनाना कि वो जो दूसरे लोगों के साथ जो है वो बहुत अच्छा व्यवहार करे, और जो उनके लाइफ में दुख और जो कमियां हैं वो उनको सेम वे में एक्सेप्ट करें। मीन्स ना तो दुख में ज़्यादा दुखी हों और ना ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश हों। सो ये आपके पास पोएम है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि। दिस इज माई प्रे टू दी, दी मीन्स यू, तो दिस इज माई प्रे टू दी माई लॉर्ड। माई लॉर्ड मीन्स भगवान को, गॉड को, वो गॉड को बोल रहे हैं, ऑलमाइटी को बोल रहे हैं। स्ट्राइक द रूट ऑफ द पिन्योरिटी इन माई हार्ट। तो कहते हैं मेरे हार्ट में, मेरे जो दिल में जो भी दरिद्रता है, जो भी पिन्योरिटी है, उस पर आप स्ट्राइक करो, उसको रूट आउट करो, मतलब उसको आपने बाहर निकाल देना है। सो गिव मी द स्ट्रेंथ लाइकली टू बियर माई जॉयस एंड सोरोज। तो क्या कहता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं अपने जो जॉयस और सोरोज हैं उन्हें मैं क्या कर सकूं, लाइकली उनको बियर कर सकूं। लाइकली मीन्स यहाँ पर मतलब है कि जॉयस को और सोरोज को दोनों को एक वे में मैं उनको एक्सेप्ट कर सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। और कह रहा है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना, इतनी ताकत देना कि मैं अपनी जो लव है, जो मेरे अंदर जो लव है, जो मेरे अंदर जो केयर है, उसको केयर को मैं किस चीज़ में कर सकूं, उसको सर्विस में डिवोट कर सकूं। अब सर्विस किसकी? सर्विस मैनकाइंड की, पुअर्स की। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इनसॉलेंट माइट। और कह रहे हैं कि मुझे इतनी ताकत देना मैं कभी भी डिसओन ना करूं। किसे डिसओन ना करूं? जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन्हें मैं डिसओन ना करूं, मतलब उनसे नफरत ना करूं, उनसे दूर ना हूं। और नंबर 2, और गिव मी ए स्ट्रेंथ टू बेंड माई नीज बिफोर द इनसॉलेंट माइट। और मुझे इतनी ताकत देना कि जो निर्दयी लोग हैं, जो मेरे से ताकतवर लोग हैं बट इंसॉल्वेंट हैं, इंसॉल्वेंट मीन्स जो जिनके अंदर नफरत भरी हुई है, मैं उनके सामने झुकूं ना। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबाउट डेली ट्रिफल्स। और जो डेली के जो ट्रिफल्स है, ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स से मैं घबराऊं ना, और उन सबसे मैं अपना जो दिमाग है उससे अपनी थॉट्स को ऊपर रखूं। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू स्लेंडर माई स्ट्रेंथ टू डाई विल विद लव। और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं आपकी जो भी इच्छा है, मीन्स आपकी मीन्स गॉड की, तो गॉड की ऑलमाइटी की जो भी इच्छा है मैं उसको एक वे में उसको एक्सेप्ट करूं। सो अब नोट्स की बात करते हैं इस पोएम में पूरा। द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गीतांजलि विच मीन्स एन ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग। तो गीतांजलि का मतलब क्या है? ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग्स। These are written in Bengali language and have been translated into English title, a collection of the prose translation. So basically it was written in English, Bengali, then it was translated to the English. So collection of prose translation. The poem is song neither prose nor verse. तो ये क्या है? एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखा गया है, ना तो ये प्रोज है और ना ये वर्स है। अब प्रोज क्या होता है? प्रोज जो आपको लेसन वगैरह की फॉर्म होते हैं वो होते हैं, और वर्स क्या होता है? जो आपके महाकाव्य टाइप होते हैं, मीन्स पोएम टाइप होती है। तो ये ना तो प्रोज है और ना ही वर्स है। In this poem, the poet prays to Almighty to give him strength so that he can work for the welfare of the other and for
हिज ओन स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट। सो क्या कहता है जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो यहाँ पर आपको कहते हैं कि भगवान मुझे इतनी ताकत देना कि मैं सब लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम कर सकूं और मैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर सकूं। इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा टैगोर हैज प्रेड टू गॉड टू स्ट्राइक एट द रिमूव स्पिरिचुअल पिन्योरिटी और पॉवर्टी फ्रॉम हिज हर्ट। और कहते हैं गॉड में बोलते हैं स्ट्राइक स्ट्राइक एंड स्ट्राइक टू द पिन्योरिटी ऑफ माई हर्ट। तो कहते हैं कि मेरे मन के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, किस चीज़ की, स्पिरिचुअलिटी की, तो उसको गॉड से प्रे करता है कि आप उसे रिमूव कर दें। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मटेरियल पॉवर्टी हेयर। स्पिरिचुअल वीकनेस और ग्रेट पॉवर्टी शुड बी रिमूव फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ हिज हर्ट। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर जो भी स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, जो वो उसको रिमूव कर दें गॉड। सो टैगोर हैज़ यूज्ड मेटाफोरिकल लैंग्वेज। तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज उसने यहाँ पर यूज़ किया है। मेटाफोरिकल का मतलब होता है किसी चीज़ से तुलना करके। ही हैज़ क्रिएटेड द इमेज ऑफ अ वुड कटर स्ट्राइकिंग हार्ड एट द रूट ऑफ द ट्री इन ऑर्डर टू अपरूट इट। तो जैसे एक एग्जांपल बोल रहा है कि जैसे अगर एक पेड़ को उखाड़ना है तो कोई भी वुड कटर क्या करता है, उसको जड़ से उखाड़ देता है। ऐसे ही वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे मन के अंदर जो स्पिरिचुअल दरिद्रता है, स्पिरिचुअल जो गरीबी है, उसको दूर कर दे। कैसे? रूट से। The tree in the poem is the tree of purity, of great spirituality, purity. This removal of spiritual weakness will give him strength to bear joys and sorrows lightly and with equanimity. तो कह रहे हैं कि अगर वो इसके मन के अंदर से पिन्योरिटी जो है, जो दरिद्रता, वो दूर हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके मन में जो है इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जॉयज और सोरोज जो हैं, जो खुशी और जो गम है, उन्हें एक समान रूप से उनको एक्सेप्ट कर पाएगा। He also prays to God to make his love fruitful in service। और वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, कहते हैं कि मेरी जो भी लव है उसको मैं, जो मैनकाइंड की सर्विस है, उसमें मैं यूज़ कर सकूं। He should be humble enough to serve the poor and raise his mind above the daily mundane activities। तो जो डेली ट्रिफल्स हैं, जो डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे क्या क्या कर सके, वो अपने आप को ऊपर उठा सके। He ends this song with a paradoxically he prays for the strength in order to surrender his own strength before God's will and that too with love। तो कह रहा है कि मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उसको क्या कर सकूं, अपनी जो जो विल है, गॉड की विल है, उसके सामने अपने